जब आप अकेले हों तो क्या करें? जब आप अकेले हों तो अपने आप के बारे में सोचिए। ये वक़्त होता है अपने जज़्बात को समझने का, लेकिन अपने इरादों को मज़बूत रखिए क्योंकि ये वक़्त होता है अपने आप को पहचानने का, अपने आप को देने का, अपनी खुद की कंपनी को एन्जॉय करने का। तो ये वक़्त बहुत प्रेशियस होता है हम सब की लाइफ़ में। जब आप अकेले हों तो अपने आप के बारे में सोचिए, अपने जज़्बात की कदर कीजिए, अपने आप को समझने की और पहचानने की कोशिश कीजिए कि आप में क्या स्ट्रेंथ हैं, आपकी क्या पावर है, आप क्या कुछ करना चाहते हैं, आपके क्या एम्स हैं और आप में क्या ऐसा है जो कि छूट चुका है, जो आप करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए। लेकिन हम कभी भी लेट नहीं होते, जब तक हमारी ज़िंदगी है, हम हमेशा हर वो काम कर सकते हैं जो हम अपने लिए करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। अकेला इंसान क्या नहीं कर सकता? अकेला इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है और उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ भी होती है। हर इंसान में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई स्ट्रेंथ, कोई ना कोई ताकत रखी है। जैसे कि एक कतरे से भी दरिया बन जाता है, तो कि एक कतरे को भी हमें मामूली नहीं समझना चाहिए। इसी तरह हर इंसान में छुपी हुई वो ताकत, वो क़ुव्वत अगर वो इस्तेमाल करे तो वो अपनी ही ज़ात को इस्तेमाल करके बहुत बड़े-बड़े काम भी कर सकता है। जैसे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं आजकल, तो लोग बहुत सारी अपनी ज़हनी कशमकश में, परेशानियों में मुब्तला हैं। कोई लोड शेडिंग की, कोई महंगाई की वजह से परेशान है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन हालात में एक इंसान का मोटिवेटेड होना, सेल्फ़ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो डिप्रेशन से बच सके, एंग्ज़ायटी से बच सके और अपनी लाइफ़ को, अपने आप को एक पर्पसफुल, एक मीनिंगफुल लाइफ़ के साथ जो है इस्तेमाल कर सके और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सके। कुछ अच्छा कर सके और कुछ अच्छा सोच सके अपने लिए। तो इसी हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और मोटिवेशन दे रहे हैं कि एक अकेला इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकता है और कैसे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करके, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करके दुनिया के सामने ला सकता है और इस दुनिया को मनवा सकता है कि अकेले इंसान में भी बहुत हिम्मत होती है, बहुत ताकत होती है और वो भी बहुत कुछ करने के काबिल होता है। जब आप अकेले रहें तो फिर अपने कुछ इन पॉइंट्स पे ज़रूर अमल करें, यानी कि अपने इरादों को मज़बूत रखें और अकेले रहकर जो हमारी अपनी कंपनी होती है उसे समझने की कोशिश करें। और ये वक्त होता है अपने आप को समझने का, ये वक्त होता है अपने आप के बारे में प्लानिंग करने का, ये वक्त होता है कि हम अपने लिए अपनी स्ट्रेंथ को यकजा करें और ये वक्त होता है अपनी खुद की सोच और जज्बात को पहचानने का। तो इसलिए अकेले रहना भी हमारी शख्सियत को स्ट्रेंथफुल करता है, हमारी शख्सियत को बनाता है, हमारे किरदार को मज़बूत बनाने में हमें हेल्प करता है। तो कभी अकेले रहकर अपनी शख्सियत को, अपने आप को समझने की भी कोशिश कीजिए। इन चीज़ों से अपने अकेले रहकर भी मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। यानी कि अपने गोल्स सेट करें, आपके जो भी गोल्स हैं, आपने जो भी लाइफ़ में करना है, आपके एम्स हैं, आप उन्हें सेट करें, उन्हें बैठकर सोचें कि आपने किस तरह से अचीव करना है। उनके लिए आपने जो प्लानिंग करनी है वो आप लिखिए, उसके बारे में आप सोचो-फ़िक्र कीजिए। नंबर 2, सेट डिसिप्लिन। आपका जो भी लाइफ़ है, जब आप अकेले होते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि मुझे डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ठीक है? अपने अंदर जो कमियाँ हैं, जो भी आपकी पर्सनैलिटी में ख़ामियाँ हैं, आप उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब हम डिसिप्लिन होते हैं तो एक डिसिप्लिन लाइफ़ के साथ डिसिप्लिन पर्सनैलिटी जो है अपने गोल को अचीव करने के लिए ज़्यादा प्रोएक्टिव होती है और ज़्यादा तेज़ी से अपनी गोल्स को अचीव करती है। नंबर 3, अपनी स्ट्रेंथ पर फ़ोकस करें। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने बारे में सोचने के लिए बहुत टाइम मिलता है। आप अपने बारे में सोचना आपको अपने बारे में सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो क्या ऐसी स्ट्रेंथ है, मेरी कौन-सी ऐसी ताकत है जिस पे मैं फ़ोकस कर सकता हूँ, जिससे तो जो भी मेरे वीक पॉइंट्स हैं मैं उन्हें कवर कर सकता हूँ और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ। तो अपनी स्ट्रेंथ पर फ़ोकस करें। नंबर 4, सीखना बंद मत करें। आप लाइफ़ की किसी भी स्टेज पर हों, किसी भी फ़ेज़ ऑफ़ लाइफ़ में हों, लेकिन आपका लर्निंग प्रोसेस, आपके सीखने का अमल थ्रू आउट द लाइफ़ आपके साथ रहना चाहिए। आप अकेले रहकर अपनी उस कंपनी को एन्जॉय करते हुए अपने बारे में सोचें कि आपकी लर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है और अभी भी आप क्या सीख सकते हैं अपनी लाइफ़ से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कभी भी सीख सकते हैं। हम अपना एटीट्यूड अच्छा कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी अच्छे कर सकते हैं, हमारे जो भी इंटरनल वीकनेसेस हैं हम उन पर काम कर सकते हैं और जो भी चीज़ें अगर हमारी सीखने वाली हैं या अपनी लाइफ़ में हम चाहते थे कि हमें सीखना है, तो कभी भी टाइम गुज़रता नहीं है। हमने सोचना चाहिए कि अब हम इसके ऊपर काम करें और जो चीज़ें लर्न करनी है हमें, हम उनके ऊपर काम करके कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करें।
पॉजिटिव माइंडसेट, जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास टाइम होता है कि आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें, आप उसे इधर-उधर मुंतशिर होने ना दें। आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग नहीं होते, ठीक है? आपको कोई नेगेटिव थॉट देने के लिए लोग नहीं होते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोच को पॉजिटिव रख सकते हैं और अपनी सोच को पॉजिटिव रखकर अपने ऊपर काम कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंस्पायरेशन फ्रॉम अदर। जब आप अकेले हों तो अपनी इंस्पायरेशन ढूँढिए, दूसरों की स्टोरी सुनिए और वो लोग जिन्होंने अकेले रहकर भी बहुत बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ हासिल की, उनके बारे में सोचिए, उनकी वीडियोज़ देखिए, उनकी मूवीज़ देखिए, उनके बारे में पढ़िए और कोई भी ऐसी बुक्स वगैरह पढ़िए जिससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिल सके। अपनी इंस्पायरेशंस बनिए और इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ को देखिए, ढूँढिए और दूसरों से सीखने की कोशिश कीजिए। ये आपका एम्पावर बनेगा उस टाइम में जब आप अकेले होंगे और अपनी पर्सनैलिटी को मज़बूत बनाना चाहेंगे। कोई भी ऐसा वक़्त नहीं होता, कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता, अगर आप समझें कि मैं 30 इयर्स की हो गई हूँ, 40 इयर्स की हो गई हूँ, 50 इयर्स की हो गई हूँ और मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, तो ऐसा कभी नहीं होता। आप हर वक़्त, हर एज में अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने आप के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इससे बेहतरीन वक़्त कोई नहीं होता, क्योंकि इस एज में आप मोस्टली लोग जो हैं वो अपनी काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियों से कम हो चुकी होती हैं, उनके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता फैमिली का या अपने बच्चों का या ऐसी कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, तो वो अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो अपने ऊपर काम कीजिए और अपने आप के ऊपर जो भी कमी है, जो भी आपके लाइफ़ में एम्स हैं, अगर वो छूट गए हैं, पीछे रह गए हैं और आप उन्हें दोबारा चाहते हैं अपनी लाइफ़ में अकम्प्लिश करना, हासिल करना, तो उन पर काम कीजिए। अपने ऊपर काम कीजिए और अपने अकेलेपन को अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बनाइए। स्टे पॉज़िटिव, स्टे मोटिवेटेड, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मारिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।